प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अम्ल, क्षार और लवण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, बेस और साल्ट। अम्ल को एसिड, क्षार को बेस और लवण को साल्ट। लवण जो अपने नमक है रसोई में, वो आप रात दिन देखते हो प्यारे विद्यार्थियों। उसी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, टॉप एमसीक्यू करते हुए, माइंड मैप वाले क्वेश्चन और रिवीजन नोट्स के साथ प्यारे विद्यार्थियों इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण अपना चैप्टर है, एसिड, बेस और साल्ट। सबसे पहले हम अम्ल को समझेंगे कि आखिर अम्ल होता क्या है, इसके कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखें कि वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन देंगे, ये हाइड्रोजन आयन देंगे। दूसरा, जैसे उदाहरण देखें, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल है, एसिड है। सल्फ्यूरिक क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। सूत्र भी साथ साथ याद करें, HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये भी क्या है, अम्ल है। फिर हम इसकी जो अम्लता है उसका भी आगे घटते और बढ़ते क्रम में देखेंगे। सब चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कहने का पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद होने वाले हैं। बाई लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, क्योंकि बाद में प्यारे विद्यार्थियों आप में से बच्चे कहेंगे कि मैम हमें इंग्लिश में भी कंटेंट उपलब्ध कराएं, हमें इंग्लिश में भी समझाएं। तो हम उसी का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप हिंदी और इंग्लिश में कर लेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जो लैंग्वेज है वो तो संपर्क का माध्यम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा सकती वो तो प्यारे विद्यार्थियों संपर्क का माध्यम है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एसिड यानी अम्ल है वो होता क्या है। H+ आयन देते हैं, ये देख लिया हमने। अम्ल के लक्षण, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और इनका जो pH मान है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। ये जो निशान है आप देख पा रहे हैं, ये जो निशान है ये कम को दर्शा रहा है कि 7 से क्या होता है, pH मान इनका कम। अब हम बात करेंगे बेस की, यानी क्षार की। तो अम्ल याद हो गया, H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जो pH मान है वो 7 से कम होता है। क्योंकि pH मान को हम 0 से 14 तक मापते हैं, तो 7 से कम वाले क्या होंगे, एसिड होंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेस की या एल्केलाइज की। ये क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कौन सा आयन देंगे, OH- यानी हाइड्रोक्लोरिक आयन। फिर इनका जो उदाहरण है वो देखते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Na4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्षार के लक्षण देखेंगे, यानी ये हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और क्या होती है इनकी विशेषता, लाल लिटमस को ये कैसा कर देते हैं, नीला। और पीछे क्या देखा था हमने, नीले को लाल कर देते हैं, इसमें जो लाल है तो उसको नीला कर देंगे। इनका pH मान कितना होगा, 7 से ज्यादा। ये जो निशान है ये क्या दर्शा रहा है कि 7 से इनका मान है वो ज्यादा होगा। अब हम सूचक देखेंगे कि सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है, इंडिकेटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं सूचक को, इंडिकेटर। ये वे रसायन होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान रंग बदल कर करते हैं। यानी अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान कैसे की जाती है, रंग से। रंग कैसे बदल देते हैं, जैसे लिटमस है लाल तो उसको नीला कर देंगे, मैथिल ऑरेंज लाल है तो पीला कर देंगे, फिनोफ्थलीन है तो रंगहीन है तो गुलाबी कर देंगे। अब हम देखते हैं लवण। अम्ल देख लिया, क्षार देख लिया, और लवण यानी साल्ट, जो कि हमारी रसोई में है। वो नमक क्या है, वो क्या है, साल्ट। साल्ट कहलाता है। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे, इसका यौगिक जो सूत्र है वो देखेंगे। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। यानी जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं लवण। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो कि 10th क्लास के जो विज्ञान है उसमें हम 3 भागों में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो।
ये केमिस्ट्री की टॉपिक है। शुरू वाले जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के होंगे, फिर फिजिक्स और बायो के आएंगे। तो सामान्य अभिक्रिया देखें, एसिड प्लस बेस क्या बना दिया, साल्ट और पानी, वाटर क्या बना दिया, एसिड और बेस मिलकर क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं और पानी बना देते हैं। जैसे HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है यानी क्षार है, क्या बना दिया, NaCl जो कि साधारण नमक है जो अपनी रसोई में यूज करते हैं हम। और साथ ही पानी H2 किसका सूत्र है, पानी का है। ये जो सूत्र है ये किसका है, पानी का है, H2। अब हम pH स्केल देखेंगे कि pH स्केल होती क्या है। तो ये संख्या का पैमाना है, ये 0 से 14 तक, और ये किसी विलियम की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा ये, अम्लीयता और क्षारीयता को। अब हम pH मान जो है आपका प्यारे विद्यार्थियों 7 से कम है तो वो क्या है, अम्लीय है। 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, 7 है, पूरा 7 है तो वो न्यूट्रल है यानी उदासीन है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। अब इनके घटते और बढ़ते क्रम को भी देखेंगे हम। तो चलते हैं अम्ल और क्षार के घटते क्रम में समझने के लिए। तो हम इसके pH मान को आधार मानते हैं, जैसे 0 से 14 तक। तो 0 से 6.9, 0 से 6.9 तक जब हम देखते हैं तो ये क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है। 7 है तो उदासीन है यानी न्यूट्रल है, और 7.1 से लेकर 14 तक क्या है, क्षारीय है, बेस है। तो घटते हुए क्रम का अर्थ है कि जब हम उच्चतम से न्यूनतम की ओर चलते हैं, यानी 14 से हम किधर चलें, 0 की ओर। 14 के बाद 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये घटता क्रम हुआ है। समझ गए। इसलिए अगर हम सभी को pH के आधार पर घटते क्रम में रखें तो पहले क्षार आएगा, सबसे पहले स्ट्रोंग क्षार आएगा। 14, 13 ये क्या है, स्ट्रोंग क्षार में आएंगे, फिर हल्के क्षार आएंगे, फिर उदासीन आ जाएगा, फिर हल्के अम्ल आ जाएंगे, फिर अंत में तीव्र अम्ल आ जाएगा। यानी जो 1, 2 के आसपास जिनका मान है वो तीव्र अम्ल हो जाएंगे। तो इनको हम अब देखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी प्यारे विद्यार्थियों, और भावी कंपटीशन के लिए भी बहुत उपयोगी, क्योंकि NCERT सिलेबस को हम विद्यालय समय में गौर से नहीं पढ़ते, और बाद में हम किसी कोचिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ कोचिंग वाले क्या कहते हैं, पहले NCERT पढ़ो। तो फिर इतने साल हम क्या करके आए, 12 साल तक, 10 साल तक क्या करके आए, NCERT तो पढ़ के आए ना, लेकिन हमने विद्यालय समय में क्या नहीं किया, गौर से नहीं पढ़ा। इसलिए वो कहते हैं कि NCERT को समझ के आइए, पढ़ के आइए, ताकि आपको कोचिंग का सिलेबस है वो समझ में आ सके, पढ़ाया हुआ समझ में आ सके। तो फिर विद्यार्थियों अभी ध्यान से पढ़ लें आप, ताकि वो जो 1-2 साल है वो खराब नहीं हो NCERT को पढ़ने में, क्योंकि 10 साल तो कर ही रहे हम, साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, साथ साथ आपके भविष्य की जो कंपटीशन वाली कोचिंग क्लासेज होंगी वहाँ भी समय बचेगा। आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कोचिंग के पैसे ही खर्च नहीं होंगे। ये बिल्कुल फ्री है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये नोट्स मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो भी आपको फ्री मिलेंगे। एक बार हमने कोशिश की थी कि हम थोड़ा पैसे इसके रख दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपका भविष्य बन रहा है, इससे बड़ा कमाई क्या हो सकती है, इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती। आपका भविष्य सिक्योर हो, ये सबसे बड़ी बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या तीव्र क्षार है, क्योंकि इसका मान क्या है, 14 है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की 2 है, तो ये मजबूत क्षार है क्योंकि इसका 12 है। अमोनियम है NH3 है, तो ये मध्यम क्षार है क्योंकि 11 है इसका। उदासीन कौन है, पानी है, H2 उदासीन है। इसका क्यों है ये उदासीन, क्योंकि इसका जो pH मान है वो 7 है, और 7 pH मान क्या है, उदासीन है। अब 7 से नीचे की तरफ चलते हैं। सिरका एसिटिक एसिड जिसका मान क्या है, 4 है, तो ये हल्का है। नींबू का रस है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं नींबू के रस को, तो ये मध्यम अम्ल होता है क्योंकि इसका मान 2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव के पेट में होता है, जो हमारा खाना जाता है ना सबसे पहले HCl से ही मिलता है, हाई हेलो करता है, और HCl है वो खाने में मिलता है, फिर अपनी भूमिका निभाता है। तो HCl है, तीव्र अम्ल है,
ये बिल्कुल याद रखें आप। संक्षेप में घटते क्रम, NaOH सबसे ज्यादा क्या है, क्षारीय है, फिर CaOH2 है, फिर NH3 है, फिर पानी क्या है, उदासीन है, सिरका क्या है, अम्ल है, फिर नींबू का रस मध्यम अम्ल है, फिर HCl है वो तेज अम्ल है। कुछ महत्वपूर्ण लवण और उसके उपयोग देखेंगे हम। इस प्रकार के प्रश्न हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, भोजन में उपयोग होता है इसका। कहाँ उपयोग होता है, भोजन में। NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये बेकरी उद्योग होता है, आप जानते हैं ना, बेकरी उद्योग, वहां काम आता है। एंटासिड, यानी पेट में दर्द हो, गैस बन जाए तो डॉक्टर क्या देता है, एंटासिड देता है, आपको ध्यान हो। फिर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, कीटाणुनाशक होता है। और Na2CO3 वॉशिंग पाउडर होता है, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने में काम आता है। Na2CO3 निरमा वॉशिंग पाउडर, क्या सूत्र होगा उसका, Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP घरों में कराते हैं ना, आपने देखा होगा, POP करवा रखी है, ये करवा रखी है, वो करवा रखी है। और या फिर कोई मूर्तियां बनाते हैं तब भी उसमें होता है, या किसी का पैर है वो फ्रैक्चर हो जाए तो आपने देखा होगा उसके प्लास्टर करते हैं। तो ये सब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4, इसका सूत्र है CaSO4 1/2 H2। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उदासीन है। तो रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं, यानी नमक और जल, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी देख के ही आए यहाँ पर लवण और क्षार वाली अभिक्रिया। ये दिया हुआ सूत्र, इसको बिल्कुल याद रखें। अम्ल क्या है, HCl है, क्षार क्या है, NaOH है, और बना क्या दिया, लवण बना दिया NaCl, और क्या बना दिया, पानी बना दिया प्लस H2O। यह अभिक्रिया याद रखनी है। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। pH स्केल का महत्व क्या है, कोई भी विलियम अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये जानकारी हमें pH स्केल से ही मिलती है। बेकिंग सोडे का सूत्र NaCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हिंदी में इसका है नाम। लिटमस पेपर की मदद से अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं, तो नीला लिटमस कैसा हो जाए, लाल, तो क्या है वो, अम्ल है। देखो अम्ल में लास्ट में क्या है, ल है, और लाल में भी क्या है, लास्ट में क्या है, लई है। तो नीला को क्या कर दिया, लाल कर दिया, और लाल को नीला कर दिया तो क्या हो गया, क्षार हो गए। माइंड मैपिंग वाले प्रश्न देखेंगे हम, एसिड बेस और साल्ट वाले। अब माइंड मैपिंग मतलब एक सारणी आपके लिए तैयार की गई है। क्या देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, pH मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सूत्र HCl H2SO4 CH3COOH। क्षार OH- आयन देते हैं, कड़वे होते हैं, और ये 7 से इनका मान है वो ज़्यादा होता है। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, NaOH COH। लवण साल्ट क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण और पानी। और pH स्केल क्या है, 0 से 7 वाले अम्लीय, 7 उदासीन है, और 7 से 14 वाले क्षारीय हैं। सूचक या हमने देख लिया, रिवीजन नोट्स, अम्ल, ये सब आपको आप रिवीजन नोट्स के रूप में क्षार की विशेषता, लवण की विशेषता, फिर विद्यार्थियों बेकिंग सोडा का सूत्र, वॉशिंग सोडे का, ब्लीचिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी, सूत्र भी। महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पानी में घुलने पर कौन सा आयन अम्ल देता है, तो H+ आयन देता है, पानी में घुलेगा तो। pH मान 7 है तो ये क्या दर्शाएगा, pH मान 7 से अधिक है। pH मान 7 है तो मतलब उदासीन है, लेकिन जब 7 से अधिक है तो क्या क्षारीय है, अधिक होते ही क्षारीय हो जाता है, कम होते ही अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। फिनोल्फ्थलीन क्षार का रंग है वो गुलाबी कर देता है। लवण किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार से। लवण बनता है किससे अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार के। तो ये इंग्लिश में भी तैयार किया गया है फिर विद्यार्थियों, एसिड बेस और साल्ट। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। पर विद्यार्थियों, ये नोट्स फॉर्म में आपको PDF के रूप में मिलेगा, आप डाउनलोड कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।